हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 अनाउंस हो चुकी है और उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और 28 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट है। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाने का निर्णय लिया क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे साइंस और मैथ जो आपका एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट रहने वाला है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। कई सारे अभ्यर्थियों के जो मैसेजेस हैं, वो मुझे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मैथ सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में लगातार 2 साल मिनिमम पढ़ा हुआ है, तब आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं। यानी टीजीटी मैथ का फॉर्म या आप कहें एलटी ग्रेड मैथ का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से कोई अभ्यर्थी है जिसने बीएससी किया हुआ है मैथ से, लेकिन वहाँ पर उसकी प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था। सेकंड यानी द्वितीय वर्ष में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था। लेकिन फाइनल ईयर में उन्होंने मैथ को ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? देखिए, उन्होंने लगातार 2 साल तक मैथ्स का स्टडी किया है। इसके अलावा 2 साल तक उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा है। तो अगर हम बात करें एलटी ग्रेड में मैथ सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो उन्होंने मिनिमम 2 साल तक मैथ पढ़ा है और लगातार पढ़ा है। तो यहाँ पर वो एलटी ग्रेड मैथ्स का फॉर्म भर पाएँगे। साथ ही साथ एलटी ग्रेड साइंस का भी फॉर्म भरने के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जिन्होंने लगातार 2 साल तक या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री ये पढ़ा हुआ है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आपने फाइनल ईयर में मैथ को ड्रॉप नहीं किया है, फाइनल ईयर में आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है। तब आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? शुरुआत के दोनों वर्षों में आपने पीसीएम पढ़ा है और फाइनल ईयर में यानी थर्ड ईयर में आपने फिजिक्स के साथ मैथ लिया है या फिर केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स लिया है। तो इस सिनेरियो में भी आप फिजिक्स होने के कारण या केमिस्ट्री होने के कारण आप साइंस के लिए एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो आई होप आपको ये जो डाउट है, जो काफ़ी अभ्यर्थियों के बीच में आ रहा है कि यहाँ पर जो है 3 वर्ष लगातार पढ़ा होना चाहिए, पूरे 3 वर्ष ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो नोटिफ़िकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। आप नोटिफ़िकेशन उठाकर देख लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि आपको लगातार 3 साल तक ग्रेजुएशन में वह सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसके बारे में या जिसके रिगार्डिंग आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने कोई भी विषय लगातार 2 साल तक पढ़ा है, तो आप एलटी ग्रेड में उस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपका ये जो डाउट है, वो दूर कर पाया होऊँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग या किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़रूरी होगा तो मैं उस पर अगला वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि अब मैं आपको लगातार इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो प्रोवाइड करता रहूँगा।